नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी से मैं अपनी जर्नी को शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने बीएससी नर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर तक का सफ़र तय किया, कैसे खुद को नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट तक लेकर गया। शायद ये मेरी वीडियो आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का वर्क करे। वीडियो के अंदर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मेरी अपकमिंग वीडियोस की मिलती रहे। दोस्तों, बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल फील्ड के अंदर आऊं और खुद को एक डॉक्टर बनाऊं। मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। और जब बचपन में मुझसे कोई भी पूछता था तो मैं एक ही बात कहता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब वो 6, 7, 8, 10th तक होते हैं तो उनको अपना आगे का जो है स्कोप नहीं पता होता है कि उनको क्या करना है। लेकिन मैं बचपन से एक ही बात चाहता था कि यार मैं खुद डॉक्टर बनूं। और 11th क्लास में मैंने बायोलॉजी ली। बायोलॉजी लेने के बाद 11th क्लास से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी मेडिकल एग्ज़ाम की, कि जिससे कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर सकूं। जब मैंने 12th की तो 12th करने के बाद मैंने पेपर दिया और पेपर देने के बाद MBBS की जो है मुझे सीट अलॉट नहीं हुई। क्वालिफाइड कर गया था एग्ज़ाम को। और जब मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, CPMT होता था, और अभी नीट आया है 2016 में। तो फिर मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो मैंने ये सोचा कि यार खुद को जो है मेडिकल फील्ड में ही रखना है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो किसी न किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता हूँ। तो मैंने बी फार्म में एडमिशन लिया। और बी फार्म में एडमिशन जब मैंने लिया तो कुछ दिन मैंने बी फार्म की क्लासेस भी ली, 1 हफ्ते के आसपास मैंने शायद ली थी। लेकिन मुझे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका और वो कॉलेज का पैटर्न समझ में नहीं आया। शायद किस्मत मुझे कहीं और ले जाना चाहती थी और नर्सिंग ऑफिसर ही बनाना चाहती थी। तो मैंने जब बी फार्म में एडमिशन लिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो अपने पेरेंट्स से मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है कि मुझे ना तो पढ़ाई समझ में आ रही है, ना ये कॉलेज समझ में आ रहा है, मुझे अपना एडमिशन वापस लेना है। तो मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो हम तेरा एडमिशन वापस दिलवा देते हैं। और मैंने अपना बी फार्मा का एडमिशन वापस ले लिया। लेने के बाद 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई MBBS के पेपर की तैयारी नहीं करी, जबकि मेरा ड्रीम था कि मैं MBBS करूं। लेकिन तैयारी भी नहीं करी, 1 साल कुछ भी नहीं किया, जिसे कहते हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्री रहना, वो मैं रहा 12th के बाद। और फिर जो है मैंने सर्च किया गूगल पे कि यार मेडिकल में फार्मेसी के अलावा और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तब तक मुझे नर्सिंग के बारे में भी नहीं पता था कि यार नर्सिंग कोई ऐसा फील्ड होता है जिसको मेल्स भी कर सकते हैं। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो नर्सिंग में ANM, GNM और BSc नर्सिंग आया। फिर मैंने सर्च किया बेटर कि इन सब में बेटर क्या है और किससे हमें जो है जॉब मिल सकती है। तो मुझे जो समझ में आया वो आया BSc नर्सिंग, और मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। मैं आप सभी को बता दूं, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी मेडिकल फील्ड से नहीं है और ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था कि मुझे BSc नर्सिंग करनी चाहिए, मुझे फार्मेसी करनी चाहिए, या फिर MBBS की दोबारा से तैयारी शुरू करनी चाहिए। जब मैंने 12th की थी तो आप सभी को पता है कि जब हम 12th में होते हैं तो वही हमारी एज होती है 17 और 18 साल। और इस एज में एक बच्चा जो है अपने लिए बेटर डिसीजन नहीं ले सकता है। वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को लेकर और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से अपने ड्रीम से भी अलग हो जाता है। कहीं ना कहीं वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। ये भी नहीं पता था कि पेपर देकर हम प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं, मेल भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। नहीं पता था, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया दोस्तों, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग हुई, जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में मतलब उतना ज़्यादा पढ़ने में सही नहीं थे थोड़ा, क्योंकि एक नया जो है 12th के बाद में एक नई दुनिया के अंदर आ गए, कॉलेज के अंदर। प्लस
बीएससी नर्सिंग में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना और जो है उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब खुद को एडजस्ट करने में 1 साल लग गई। 1 साल के बाद में जब सेकंड ईयर में आया, एमएसएन स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को मैंने पसंद किया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, कि डिजीज़ कंडीशन है, नई नई डिजीज़ कंडीशन, नए नए जो है उनका ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नर्सिंग केयर प्लान, इन सारी चीज़ों के बारे में जब देखा तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझको बोला, एक दिन क्लास में ऐसे ही टेस्ट लिया सर ने, और जब मैं टेस्ट देता था तो हर टेस्ट में मेरे नंबर अच्छे आते थे। तो उन टीचर ने मुझे क्लास के अंदर स्टैंड किया और स्टैंड करने के बाद बोला कि शुभम तुम जो है एम्स की तैयारी करो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद शुभम तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, लिटरली जब मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था तो सिर्फ मैंने यही सोच के लिया था कि कम से कम यार घर पे मैं इस कोर्स को कर कर बैठ तो नहीं पाऊंगा, मुझे नौकरी तो मिल जाएगी, और प्राइवेट सोचकर मैंने किया था। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है ना हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा डिसाइड करता है। तो मेरे टीचर ने सेकेंड ईयर में मुझे बस एक हिंट दिया कि शुभम तुम एम्स में जा सकते हो और तुम्हें एम्स की तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने सर से पूछा कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो सर ने बोला कि तुम टारगेट हाई से तैयारी कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है सर, लेकिन मैंने सेकंड ईयर में भी एम्स की तैयारी नहीं करी, और मुझे ये पता चल गया था कि हम एम्स के अंदर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, सैलरी के बारे में भी नहीं पता। फिर सेकंड ईयर में प्राइवेट से माइंड हट कर, जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरा गोल क्या था कि प्राइवेट में कम से कम जॉब कर लेंगे और 10-12 हज़ार रुपये कमा लेंगे। लेकिन सेकंड ईयर में मेरे टीचर की वजह से मेरा गोल चेंज हुआ, मन में यह आ गया कि यार गवर्नमेंट में जॉब करनी है। फिर जब मैंने देखा कि यार मेरे टीचर्स भी सेलेक्ट होकर जा रहे हैं हमारे सामने, कुछ सीनियर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी भूख बढ़ी कि यार इसके बारे में सर्च करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपका ड्रीम है तो आपको खुद उसके बारे में सर्च करना होगा, आपको खुद चलना पड़ेगा और खुद को दूसरों से अलग भी करना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरों की तरह ही चलेंगे, दूसरों की तरह ही सोचेंगे, तो फिर आप दूसरों की तरह ही तो बनेंगे, कैसे खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो खैर छोड़ो, ये तो बातें हम करते रहेंगे। अब मैंने जो है सेकंड ईयर मेरी कंप्लीट हो गई। थर्ड ईयर में जब मैं आया तो कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया थर्ड ईयर में आते ही, और जब कोविड आ चुका तो लॉकडाउन हो गया और कॉलेज भी बंद हो गई। कॉलेज बंद होने के बाद फिर घर पे मैं बैठा था ऐसे ही एक दिन, और मुझे समझ में आया कि यार क्यों ना जो है खाली बैठे घर पर, कॉलेज भी बंद है, क्यों ना मैं अपनी तैयारी शुरू कर लूँ और शायद कुछ ज़िंदगी के अंदर यार अलग ही कर पाऊँगा। मैंने अपनी कोविड में तैयारी शुरू करी और उस टाइम में बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आ चुका था। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी तो उस टाइम पर मैंने ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई नर्सिंग का प्लेटफॉर्म है। उसमें मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया और उस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ गया और मैंने यूट्यूब पर ही पढ़ना शुरू करा। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं, बस मैं जुड़ गया। और कोविड में उस टाइम पर जो है जब मैंने यूट्यूब पे 6-6 घंटे की मैं क्लासेस लेता था, 8-8 घंटे, पढ़ने में मज़ा आने लगा। और उसी टाइम पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया और पढ़ने में जब मज़ा आने लगा तो धीरे धीरे वो भूख बढ़ने लगी। तब जाके मेरी नॉलेज एक्सटेंड हुई कि नर्सिंग क्या है एक्चुअल में, और इस नर्सिंग को कर कर अगर हम गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो कितनी सैलरी ले सकते हैं और किस किस जगह पर जाकर हम जॉब कर सकते हैं। वो कोविड का जो एक टाइम था, लॉकडाउन का जो एक टाइम था, उसने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं आपको सही बताऊं, कहते हैं कि इंसान के पास जब फ्री टाइम होता है ना, वही हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है। अब या तो उस फ्री टाइम में हम खुद को गलत एक्टिविटीज़ में झोंक दें, गाने सुने, मूवीज़ देखें, दोस्तों के साथ में घूमें, सोएं, या फिर खुद को उस अपने ड्रीम के अंदर झोंक दें, उस तपस्या के अंदर डाल दें, जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर बदल जाए, हमारा भविष्य बदल जाए। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने बहुत मेहनत करी उस कोविड टाइम में, और मेरे यार दोस्त जो थे
कोई मेरे ज़्यादा कभी भी यार दोस्त नहीं रहे, बहुत कम रहे। सभी मुझे यही बोलते थे कि शुभम तू तैयारी करता रहे और हमें यकीन है एक दिन तू कर जाएगा। पूरे दिन लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करने के बाद जो समय मिलता था यूट्यूब पर मैं अपने लेक्चर्स डालता था, डालने के बाद ऐसे चलता गया। फाइनली लॉकडाउन ओपन हुआ। जो मैंने कोविड में घर पर रहकर तैयारी करी उसका मुझे बेनिफिट मिला 3rd ईयर के एग्ज़ाम में कॉलेज के। फिर मैं आया 4th ईयर में। 4th ईयर में आकर मैं जिस यूट्यूब क्लासेस से जुड़ा था उसी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, पढ़ाई तैयारी कर ली भाई, अपना पढ़ाई में करता गया। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच ले लिया मैंने। कहीं पर भी मैंने कभी ऑफलाइन कोई क्लासेस नहीं ली, क्योंकि इतना ज़्यादा फादर नहीं दे सकते थे पैसे कि मैं कहीं पर जाकर तैयारी करूं। तो मैंने घर पर रहकर तैयारी करना शुरू कर दिया। 4th ईयर के भी एग्ज़ाम दे दिए, उसमें भी बेनिफिट मिला क्योंकि तैयारी चल रही थी। 4th ईयर देने के बाद में जब मैंने 4th ईयर का पेपर दे दिया तो मन में ये आया कि यार मुझे क्लिनिकल करना चाहिए। कॉलेज से तो ऑफ़र आया जहाँ पर मैं पढ़ता था कि आप टीचिंग कर लो, लेकिन मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे क्लिनिकल करना है। तो मैंने क्लिनिकल के लिए जो है मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो गुड़गांव में हुआ था, और जब मेरा जिस हॉस्पिटल में प्लेसमेंट हुआ वहाँ पे मैंने जॉब करी। जॉब करता रहा मैं, लेकिन 10-15 दिन बाद वहाँ की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी मेरी उससे लड़ाई हो गई, और शायद वो भी एक टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी के अंदर। मैं अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड रहा। मुझे ये पता था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, दिल्ली एम्स के अंदर ही बनना है, क्योंकि 2nd ईयर में ही टीचर ने वो मेरे लिए एक मैप तैयार कर दिया था कि शुभम तू कर सकता है। वही मेरे मन के अंदर था कि दिल्ली एम्स में अब नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अगर MBBS नहीं कर पाए तो इस फील्ड में ही सबसे टॉप पर जाकर जॉब करनी है। अब भाई वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से लड़ाई हो गई जिस हॉस्पिटल में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो वहाँ के NS ने मुझे कहा कि शुभम तुम ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते और तुम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जॉब नहीं कर पाओगे। मैंने भी कहा कि खुद से प्रॉमिस किया, कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, और जॉब छोड़ दी मैंने और जॉब छोड़कर मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया भी, लेकिन मैं नहीं गया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लगा, दिल्ली के अंदर करोल बाग में था हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। लेकिन नाइट शिफ्ट होती थी तो पूरी रात जागते थे। दिन की जब शिफ्ट होती थी तो कहने के लिए 6 घंटे होते थे, लेकिन 8 घंटे हो जाते थे पूरे। टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई का, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो भी जॉब छोड़ दी। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब टीचिंग करनी है, कि अगर मैं टीचिंग करूँगा तो किताबों के टच में रहूँगा, मेरी तैयारी भी चल रही होगी और मैं अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने टीचिंग करी अपने ही कॉलेज में आकर, वहाँ पे मुझे रख लिया गया, टीचिंग मैंने स्टार्ट करी। अच्छा, मेरे फादर इस चीज़ के खिलाफ थे कि भाई हम तुझे चाहते हैं कि तूने अगर नर्सिंग करी है मेडिकल फील्ड में तो तू हॉस्पिटल में रह, ना कि टीचिंग में, क्योंकि फादर को इतनी ज़्यादा नहीं समझ थी। और तो मैंने पापा को समझाया, मैंने बोला नहीं पापा मुझे टीचिंग करने दो। पापा ने बोला नहीं, पापा नाराज़ भी हुए। पापा बहुत ज़्यादा, पापा ने मुझे शाउट किया, गुस्सा करा पापा ने, लेकिन मैंने उनको समझाया कि मैं जो कर रहा हूँ पापा वो ज़िंदगी को बदलने के लिए, और एक दिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा। मेरे पापा को भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान है। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो यहाँ पे मैं 5-5 लेक्चर लेता था और पढ़ाई भी करता था। कॉलेज जाने से पहले पढ़ाई करता था, टीचिंग में जाने से वहाँ पे जब मैं पढ़ाता था वो भी पढ़ता था, घर पे आने के बाद भी पढ़ता था। देन मेरा प्लेसमेंट हो गया फिर से CHO में, तो मैंने टीचिंग छोड़ी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गया। तो जब मैं CHO बना तो मेरी तैयारी चल ही रही थी, तो मैंने सबसे पहला पेपर दिया SGPGI का। जब मैं CHO में था उसी टाइम पर मैंने सबसे पहला पेपर दिया SGPGI का। बहुत ज़्यादा खुद पे यकीन था कि पेपर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि तैयारी कर रहा था मैं 3rd ईयर से, 3 साल हो चुके थे, लेकिन नहीं हुआ। SGPGI का पेपर नहीं हुआ, वो पेपर मेरा रह गया। उसके बाद में मैंने नॉर्सेट का पेपर दिया। तो मेरा पहला नॉर्सेट का जो पेपर था वो 2022 में मैंने दिया था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से थी 2456।
2456 मेरी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे कोई भी एम्स नहीं मिला। और मैं ये चाहता था कि यार मुझे कोई सा भी एम्स मिल जाए, लेकिन एक बार मिल जाए तो दिल्ली एम्स तो मैं खुद ले लूँगा। और नहीं हुआ तो थोड़ा निराश हुआ कि यार रिश्तेदारों को बता दिया कि इसकी इतनी रैंक है, मेरे पेरेंट्स को भी ये होप हो गया था कि अब इसका इसका जो है किसी ना किसी एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, यार दोस्तों को लग रहा था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 80-20 था और भाई जनरल कैटेगरी से था, तो मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, निराश हुआ। फिर जो है CHO में ही था, लेकिन मैंने फिर से तैयारी शुरू करी कि यार कोई नहीं, नेक्स्ट पेपर दोबारा दूंगा और सिलेक्शन तो लेना है, चाहे कैसे भी लेना है, लेकिन सिलेक्शन लेना। हार नहीं मानी। पापा कहने लगे कि शुभम सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने पापा को फिर भी समझाया कि पापा नहीं, सिलेक्शन तो होगा और होकर ही रहेगा, बस विश्वास रखो। और उसके बाद दोस्तों मैं आप सबको बताऊं, जो भी स्टूडेंट से बोलता है कि यार जॉब के साथ में क्या सिलेक्शन हो सकता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, लिटरली रात के 2:30 बजे तक पढ़ाई करता था, 3-3 बजे तक पढ़ाई करता था। CHO में जाने से पहले पढ़ता था, CHO में रहकर पढ़ाई करता था, 2 बजे तक वहाँ पे रहने के बाद, OPD ख़त्म करने के बाद घर पे आने के बाद पढ़ता था। थक जाता था बिल्कुल, किसी शादी में नहीं गया, किसी रिश्तेदारी में नहीं गया, किसी से फालतू बात नहीं करता था, यार दोस्तों के साथ नहीं घूमता था, सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद जो भगवान ने मुझे फल दिया, PGI संगरूर को क्रैक किया ऑल इंडिया रैंक 3 से, उसके बाद SGPGI क्रैक किया ऑल इंडिया रैंक 86 से, और फिर नोटसेट मैंने क्रैक किया, जो कि उस टाइम का सबसे टफेस्ट पेपर था, नोटसेट 04 विद ऑल इंडिया रैंक 347, और ड्रीम प्लेस पर आया दिल्ली एम्स। ये सिर्फ तभी हो पाया कि जब मैंने खुद को, जो मैंने सोचा था उसके ऊपर मैं अडिग रहा। मेरे पेरेंट्स को भी विश्वास नहीं था, वो मैंने उनको विश्वास दिलवाया कि मैं कर लूँगा, यार दोस्तों से खुद को अलग करा। और लिटरली मैं आपको जब बताऊं, जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था SGPGI में विद ऑल इंडिया रैंक 86, पेरेंट्स बहुत खुश हुए। 86 मेरे मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 86 मेरी रैंक भी आई थी। पापा बहुत खुश हुए। मैंने पापा को फ़ोन करा, CHO में उस टाइम पे मैं था, अपने ड्यूटी पर था, तो मेरे साथ के एक कलीग थे, उन्होंने मुझे जो है मेरी रैंक निकाल कर भेजी। मैंने जैसे ही देखा यार ऑल इंडिया रैंक 86 SGPGI में, बहुत खुश हुआ। पापा को फ़ोन करा, मैंने बोला पापा मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली, और मैं आपको देखो कहता था कि मेरा सिलेक्शन होगा और नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा। पापा खुश हुए। उसके 10 दिन बाद ही जब मेरा SGPGI का आ गया, ऑटोनोमस बॉडी का, तो उसके बाद में फिर PGI संगरूर का पेपर हुआ। उसमें मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी। जब मैं जा रहा था पेपर सेंटर पे देने के लिए, सिर्फ 100 नंबर का एक मैंने टेस्ट पेपर ही क्लियर किया था, और ट्रेन के अंदर नेक्स्ट डे जो है मैं डायरेक्ट पेपर देने गया। पेपर देकर जब मैं हॉल में बैठा था, तो मेरे जो बराबर में एक लड़का था, मैंने उसको बोल दिया था कि पेपर मैंने क्रैक कर दिया। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई। पापा को फिर जब उसका आ गया तीसरे दिन या चौथे दिन, मतलब रैंक आ गई, तो मैंने पापा को फिर फ़ोन करा। मैंने बोला पापा मेरा सिलेक्शन हो गया इस वाले पेपर में भी। पापा और ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, नोटसेट का पेपर हुआ अप्रैल में, वो देकर आया, तो इसका लेट आया था रिजल्ट नोटसेट 04 का। तो उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं अपने दोस्तों के साथ में मैं बाहर पार्टी कर रहा था, रात के जो है डिनर करने के लिए गया था। मेरे कलीग ने नोटसेट का रिजल्ट आया, मैंने नहीं देखा, मेरे कलीग ने जो है उसको निकाला मेरा रिजल्ट, उनके पास में रोल नंबर था। देन उन्होंने मुझे शेयर किया कि शुभम आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक 347 है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 4 बार चेक किया और मेरे वही थे। फिर मैंने पापा को फ़ोन करा, मेरे पापा की आंख में आंसू थे और मेरी आंख में आंसू थे कि यार सच में जो चीज़ मैं चाहता था वो चीज़ फाइनली मुझे मिली, और मैंने फिर दिल्ली एम्स को चूज़ किया। तो दोस्तों कुछ भी है यार, ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है, समय मांगती है, निरंतरता मांगती है और सही डायरेक्शन मांगती है। अगर आप सही मायने में मेहनत कर रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तैयारी करे हुए सिर्फ 2 महीने हुए स्टार्ट करे, 4 महीने हुए, उनके अंदर एक अलग सा ईगो है, या फिर उनके अंदर एक अलग एटीट्यूड है कि नहीं यार ये
कभी भी खुद के अंदर एटीट्यूड मत लेकर आओ, कभी भी ईगो मत लेकर आओ। आप जो भी हो खुद के लिए हो। आज मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ तो खुद के लिए हूँ, मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ तो खुद के लिए ले रहा हूँ, किसी पर्सन को नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हमेशा पोलाइट रहो और खुद को जो है ना बिल्कुल धरातल पे रखो, धरती पे रखो, क्योंकि जो भी इंसान जितना उड़ेगा ना, आना उसको फिर से जमीन पर ही है। तो ये मेरी पूरी की पूरी जो है एक स्टोरी थी कि कैसे मैंने बीएससी नर्सिंग से दिल्ली एम्स तक का सफ़र तय करा। पेरेंट्स का बिलीव नहीं था, उस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी नहीं था कि ज़िंदगी के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। फाइनली मैंने वो किया। क्यों? क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास था और किसी के साथ में कोई गलत नहीं किया था। तो ज़िंदगी के अंदर आप निराश ना हो, करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।